आज की इस कक्षा में हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन के पाठ पुस्तक के सारांश आपके साथ साझा करेंगे। कक्षा 3 की पर्यावरण की पाठ पुस्तक में जो भी पाठ सम्मिलित किए गए हैं उन पाठ के सारांश हम आप तक साझा करेंगे। चूँकि आपको पता होगा कि सक्षमता परीक्षा में भाग 3 में जो 80 प्रश्न पूछे जाएंगे वो पाठ पुस्तक आधारित होंगे। पाठ पुस्तक आधारित प्रश्न आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के कई विषयों के प्रमुख बिंदु हम आपके साथ साझा करेंगे जो काफी इम्पोर्टेंट है। बच्चों को कागज की बुनाई और कपड़े पर छपाई करना हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा। यानी जो छोटे बच्चे हैं उसको बुनाई, कढ़ाई, छपाई की भी प्रैक्टिस करानी चाहिए ताकि जो हमारी कला है एक विरासत के रूप में उस तक पहुंच सके। इस तरह बच्चे अपनी कला को दिखा पाएंगे, किस बच्चे के अंदर कितनी रचनात्मकता है, कितनी क्रिएटिविटी है। यह आवश्यक समझा गया है कि इस पुस्तक में बच्चों के परिवेश के प्राकृतिक और सामाजिक घटकों को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाए। पर्यावरण की पाठ पुस्तक ही इसलिए होती है कि हम बच्चे को उसके परिवेश से अवगत कराएं। पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम भी अलग अलग विषयों से उप विषय की सूची लेने के बजाय ऐसे उप विषय थीम प्रस्तावित कर रहा है जो बच्चों के जीवन के बहुत करीब से जुड़े हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रयास है कि प्रत्येक उप विषय से जुड़े प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष बहुत सूक्ष्म रूप से उभरे ताकि बच्चे अपने विचार सोच समझ कर बनाएं। यानी पाठ्य पुस्तक में जो भी विषय सम्मिलित किए जाते हैं उसके प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं तो साथ में सोचते भी हैं। इससे उसके सोचने समझने की भी क्षमता का विकास होता है। राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा के बहु सांस्कृतिक स्वरूप को प्रतिबिंबित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। यानी बहु सांस्कृतिक स्वरूप का मतलब ये होता है कि अलग अलग संस्कृति के बच्चे कक्षा कक्ष में उपस्थित हैं। यह आवश्यक समझा गया है कि सभी बच्चों को महत्व मिले, उनका समाज, संस्कृति, रहन सहन आदि सभी महत्वपूर्ण हैं। यानी कक्षा कक्ष में जितने भी बच्चे हैं सभी को अपना संस्कृति, अपना परिवार, अपना समाज प्यारा है और उसे बाकी रखना एक शिक्षक का कर्तव्य है। सभी बच्चे को समान अवसर, समान सम्मान मिलना चाहिए ताकि उसकी संस्कृति बची रहे। अगला इंपॉर्टेंट है कि लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि सभी को समाहित करना था। बच्चों को व्यक्ति में होने वाली भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील कैसे बनाया जाए। हमारा जो समाज है उसमें भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, भौगोलिक स्थिति भी अलग है, बहुत सारी भिन्नताएं हैं। इस भिन्नताओं के प्रति जब तक छात्र संवेदनशील नहीं बनेंगे, उसमें जागरूकता नहीं आएगी, वो समाज को समझ नहीं पाएंगे। पुस्तक में विषय वस्तु बाल केंद्रित रखी गई है जिससे बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने का अवसर मिले। एक होता है बाल केंद्रित, एक होता है शिक्षक केंद्रित। जब शिक्षक अपने इच्छा अनुसार पढ़ाता है तो उसे शिक्षक केंद्रित शिक्षा कहते हैं। अगर आप बच्चे के अनुसार पढ़ा रहे हैं, बच्चे की इच्छा के अनुसार, तो वो बाल केंद्रित शिक्षा है। पाठ्यक्रम में यह प्रयास किया गया है कि रटने की प्रवृत्ति कम हो, अतः परिभाषाएं, वर्णन, अमूर्त प्रत्यय आदि को स्थान नहीं दिया गया है। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे कि किसी भी चीज को कहानी बनाकर समझाया गया है। यानी रटने की जो प्रवृत्ति है उसको समाप्त ही कर दिया गया है। जहां कहीं आवश्यकता है रटने की, उसको बहुत ही कम रटने का अवसर दिया जाता है। पहला प्रयास ये होता है कि कहानी के माध्यम से बच्चे को समझा दिया जाए। इससे ये होता है कि पाठ्य पुस्तक में जानकारी देना बहुत ही सरल कार्य हो गया है। वास्तविक चुनौती है बच्चों को मौका दिया जाए जिससे वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुकता को बढ़ा सके, करके सीखे, प्रश्न करे, प्रयोग कर सके। यानी बच्चे को हम कक्षा कक्ष में पढ़ा रहे हैं तो उसे किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखना है। हमें ये चाहिए कि हम बच्चे के अंदर उत्सुकता बढ़ाएं, उसके अंदर प्रश्न करने की क्षमता का विकास हो, वे खुद करके सीखे, वे प्रयोग करके सीखे। यही असल चुनौती है। बच्चे पाठ्य पुस्तक से खुशी खुशी जुड़े, इसके लिए पाठों का प्रस्तुतिकरण विविध तरीकों से किया गया है।
किसी भी पाठ की शुरुआत होती है तो वो रोचक होती है, लगता है कि एक अमेजिंग कहानी शुरू होने वाली है, लेकिन उसमें आम जीवन की शिक्षा दी जाती है। उसे रुचिकर इसलिए बनाया गया है कि छात्र जो है खुशी खुशी इसमें जुड़ सके। किस्से का, कहानी का, संवाद का, कविता का, पहेली का, इन सब चीजों का प्रयोग किया गया है बच्चों के बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए। उन्हें अक्सर किस्से, कहानी आदि के इस्तेमाल का मौका दिया जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, कहानी के पात्र को आसानी से समझते हैं। उसे बचपन से आदत है दादी नानी से कहानी सुनने की, इसलिए वे कहानी को अच्छे से समझते हैं। पुस्तक में प्रयुक्त भाषा भी औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों की बोलचाल की भाषा है। पर्यावरण की पाठ पुस्तक की जो भाषा है वो बच्चों की बोलचाल की भाषा है। ऐसा लगता है कि हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो दो बच्चे बात कर रहे हैं, कक्षा कक्ष के बच्चे, कभी भाई बहन की बात हो रही है। ये बच्चों की बोलचाल की भाषा है जिसे वे आम जीवन में भी उपयोग करते हैं। ज्ञान सृजन के लिए बच्चों का क्रियाशील यानी एक्टिव होना जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की चार दीवारी के बाहर से जोड़ा गया है। पर्यावरण का मतलब ही होता है परि जोड़ आवरण, यानी हमारे चारों ओर जो कुछ भी मौजूद है सब पर्यावरण है। पर्यावरण में सब कुछ की शिक्षा दी जाती है। कक्षा कक्षी, कक्षा कक्ष के बाहर पेड़ पौधे, घास फूस, जानवर जंतु, घर समाज परिवार, सब कुछ की शिक्षा दी जाती है। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हर विषय सम्मिलित है। पाठ पुस्तक में क्रियाकलापों द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता के लिए बाग बगीचे, तालाब के किनारे, प्रकृति भ्रमण पर ले जाने की जरूरत है। इसमें अवलोकन के साथ साथ अन्य कौशलों का भी विकास होता है। सरकार की तरफ से भी राशि आती है, बच्चे को भ्रमण पर ले जाया जाता है। उन्हें जो है वास्तविक परिवेश से अवगत कराया जाता है। हम बच्चे को समंदर के बारे में पढ़ा रहे हैं, बांध के बारे में पढ़ा रहे हैं। जब तक हम उसे रियल बांध नहीं दिखाएंगे, रियल समंदर नहीं दिखाएंगे, तब तक उसका समझ अधूरा ही रहेगा। जब उसे हम निजी जीवन से उसकी शिक्षा को जोड़ देंगे तो उसका ज्ञान जो है बिल्कुल अस्थायी हो जाएगा और हमेशा के लिए ठोस हो जाएगा। इसलिए पाठ पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि बच्चों का ज्ञान अस्थायी हो, जो विद्यालय के ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाए। यह ध्यान देने की बात यह है कि पाठ पुस्तक में सम्मिलित क्रियाकलाप मात्र सुझावात्मक होते हैं। पाठ पुस्तक में जो भी क्रियाकलाप है वो सुझावात्मक हैं। असल क्रियाकलाप तो आपको खुद से करना है, यानी शिक्षक बच्चे को अलग अलग अवसर देंगे, अलग अलग गतिविधि करने का, अलग अलग क्रियाकलाप करने का। पुस्तक में दिए क्रियाकलाप और इस्तेमाल की गई सामग्री को स्थानीय परिवेश के अनुसार रूपांतरित करना है। पुस्तक में विविध प्रकार के क्रियाकलाप हैं जो बच्चों को अवलोकन, खोज, वर्गीकरण, प्रयोग, चित्र, बातचीत करना, अंतर ढूंढना, लिखना आदि सभी कौशलों को सीखने का मौका देते हैं। और इसी का प्रयोग करके आप बच्चे को जो है और अधिक अवसर देंगे ताकि उसका ज्ञान अस्थायी हो सके। अगला है, पाठ पुस्तक में बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिन्हें बच्चे स्वयं अपने हाथों से करेंगे, उससे गामक कौशलों का विकास होगा। हमें इस सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। एक इंपॉर्टेंट शब्द आया है गामक कौशल। गामक कौशल होता है गति, गमन करना, यानी उसे ऐसे कौशल का विकास होगा जिससे वो खुद सोचेंगे, खुद करेंगे, यानी उसके अंदर नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास जैसे कौशल का विकास हो जाएगा। सृजनात्मक को उभारना, रचना करने का कौशल एवं सौंदर्य बोध का विकास भी होगा। क्रियाकलापों के बाद उस विषय पर चर्चा बच्चों को अपने अवलोकन के निष्कर्ष निकालने में सहायक होगी। बच्चे पहले खुद करेंगे, उसके बाद शिक्षक चर्चा करेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, मन ही मन में खुद का अवलोकन करेंगे, हमने क्या किया, क्या कमियां रह गई। सही दिशा में चर्चा या सुझाव बच्चे में व्यक्तिगत रूप से सीखने में ज्यादा मददगार हो सकते हैं। अगर हम चर्चा करेंगे या उसे सुझाव देंगे तो बच्चे जो है व्यक्तिगत रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे सीखने के प्रति।
यानी यह स्पष्ट हो गया कि पाठ पुस्तक ही मात्र सीखने का स्रोत नहीं है। बच्चों को, अभिभावक को और समाज का विद्यालय से जुड़ाव होगा तो बच्चों के परिवार के बारे में जानने का मौका मिलेगा। विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी भी होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग, इसीलिए किया जाता है कि हम अभिभावक को जान सकें। अभिभावक हमारे टच में रहेंगे तो हम उसके समाज के बारे में, उसके परिवेश के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में बच्चे को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। पढ़ाने के दौरान चित्रों का इस्तेमाल भी करना है क्योंकि ये बच्चे को खुशी प्रदान करते हैं, बच्चे को सीखने का अवसर मिलता है। पाठ पुस्तक में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में विभेद करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है जिसे सूची पुस्तक में सम्मिलित की गई है। समूह के लिए पारस्परिक क्रियाकलापों से बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और इससे मिलकर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है, वे समूह में रहना पसंद करते हैं। समूह में रहने का फायदा यह होता है कि लोग एक दूसरे को देखते हैं और सीखते हैं, इससे जो है ज्ञान बढ़ता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। अगला यह है कि बच्चे में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके आनंदित होते हैं। यहाँ पर दो वर्ड आया है, एक है शिल्प कला, एक है चित्रकला। चित्रकला का मतलब होता है चित्र बनाना और शिल्प कला का मतलब होता है हाथ की कारीगरी। जैसे हाथ से टोकरी बना दिया, कागज से कुछ बना दिया, यानी आप अपने हाथ का प्रयोग करके कुछ आकर्षक वस्तु बना रहे हैं, ये हो गया शिल्प कला। और पेन पेपर का प्रयोग करके कोई चित्र बना रहे हैं, ये हो गया चित्रकला। इन सब कार्य को बच्चे समूह में करके काफी आनंदित होते हैं, काफी पसंद करते हैं। ये सब काम कक्ष में होनी चाहिए क्योंकि इससे रचनात्मकता बढ़ती है और जो बच्चे रचनात्मकता के साथ काम करेंगे उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। इससे बच्चे क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। अतः उनकी प्रशंसा की जाए, उसमें रचनात्मकता को आवश्यक रूप से नकारा न जाए। यानी अगर कोई बच्चे अच्छा चित्रकला बनाते हैं, यानी कोई अच्छा शिल्पकला भी बनाते हैं, तो हमें बच्चे को क्या करना है, शाबाशी देना है, उसे प्रेरित करना है ताकि उसका हौसला बुलंद हो। पाठ में प्रश्नों तथा क्रियाकलापों का उद्देश्य मात्र सूचना अथवा जानकारी को जांचना नहीं, बल्कि बच्चों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना है। यानी जो क्रियाकलाप होते हैं, सबसे पहले बच्चे को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहना है कि बच्चे इस संबंध में क्या विचार प्रस्तुत करते हैं, बच्चे की क्या रचनात्मकता है, उसकी क्या मानसिकता है, उसकी क्या समझ है। क्रियाकलापों को करने के लिए पूरा समय देना चाहिए क्योंकि बच्चे अपने गति से सीखते हैं, यह ध्यान में रखना चाहिए। जितने भी बच्चे होते हैं उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उसकी सीखने की अपनी अपनी गति होती है, उसे पर्याप्त अवसर देना चाहिए खुद से सीखने का। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, अतः विभिन्न परिस्थितियों जैसे अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, ड्राइंग अथवा चित्रकारी करना, समूह में चर्चा करना आदि के दौरान मूल्यांकन होना जरूरी है। मूल्यांकन का मतलब होता है जांचना, परखना। यह जो है लगातार चलना चाहिए क्योंकि यह सतत प्रक्रिया है। जब भी हम बच्चे से कुछ पूछें तो हम अवलोकन करें बच्चे की जानकारी कितनी है, बच्चे कितना सीखते हैं, बच्चे ने कितना सीखा, उसमें क्या कमियां हैं, आगे किन विषयों पर, किन टॉपिक पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। हमें हर बच्चे में यह समझ पैदा करवानी होगी कि किसी भी समाज में भिन्नता स्वाभाविक है। हमें इस भिन्नताओं की प्रशंसा तथा सम्मान करना चाहिए। हमारा देश में बहुभाषिकता है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग तहजीब तमद्दुन है। हमें बच्चे को भी इसका एहसास दिलाना है ताकि इस भिन्नता का वो सम्मान कर सके, इसकी प्रशंसा कर सके। सामाजिक मुद्दों को, संवेदनशीलता को बड़ी सावधानी से संभाला जा सकता है। क्रिया को ऐसा संगठित करना चाहिए ताकि बच्चों को सीखने का अवसर मिल सके। कोई भी काम है, इससे हम बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री
के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राजकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों, इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर अहमद को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।